ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी चेक कर ले हम लोग। सो टोटल कितना था, 10 लाख, 7 लाख 17, 19 और ये 120, तो 20,20,000 पे टैली हो रहा है। 20,20,000 इज द टैली फिगर, 20,20,000 पे टैली होना चाहिए। ओके, सो 20,20,000 पे टैली होना चाहिए। लेट अस कंफर्म द असेट साइड। असेट साइड पे आप चेक कर लो स्टूडेंट्स, असेट साइड पर इनटैंजिबल असेट तो राइट ऑफ हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का रिवाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है। आई थिंक सो खाली लैंड एंड बिल्डिंग ही है ना, तो फिर ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली जाकर भी लिख सकते हैं, बराबर है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एक ही है, तो मैं डायरेक्टली इधर ही लिख लेता हूँ, टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग, और उसका रिवाइज्ड वैल्यू उधर नीचे दिया है मुझे एडजस्टमेंट नंबर 4 में 12 लाख। ठीक है, सो 12 लाख रुपए दिए हुए, वो मैंने लिख लिया इधर। उसके बाद में नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट वैसे ही 5 लाख रुपया, सो 5 लाख रुपीज। हाँ, इन्वेंटरीज में स्टॉक में रिड्यूस हुआ था 20%, 4 लाख में से हम लोग ने माइनस किया था 20%, 80,000 माइनस किया था। ओके, तो 4 लाख माइनस 80,000, तो दैट कम्स टू, इसमें स्टॉक आ जाएगा आपका, एक दिया हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, आपको ज़्यादा डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है। 3,20,000 रुपये, 3,20,000। एंड फाइनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओरिजिनल कैश कुछ भी नहीं है, बट अगर आप जर्नल एंट्री में देखोगे तो ये एक हम लोग ने क्रेडिटर्स को कैश पे किया था, वर्किंग किया 60,000, और फ्रेश इशू किया हुआ है उसमें भी आ रहा है 60,000। तो ये 60,000 जो आया है आपको फ्रेश इशू से, और ये क्रेडिटर्स को भी पे किया बराबर 60,000, ये क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो 60 आया, 60 चला गया, इट्स गॉन। 60,000 इन, 60,000 आउट। टोटल करके देख लो स्टूडेंट्स, टोटल करेंगे 12 + 5 17, 17 3 20, 20 लाख 20,000 एग्जैक्टली टैली हो रहा है। आई होप सो ये बैलेंस शीट एकदम क्लियर है आपको। तो यहाँ पर हमने जर्नल एंट्री पास नहीं की है, ओके, बैलेंस शीट का व्यू आप बराबर कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की है, सीधा कैपिटल रिडक्शन से बैलेंस शीट बनाया हुआ है और वो टैली हो रहा है। सो बैलेंस शीट में रूल हमेशा याद रखो, जैसे मैंने आपको बोला हूँ, द न्यू बैलेंस शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री, दोनों का कॉम्बिनेशन है। लायबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, सो क्रेडिट हुआ तो ऐड करेंगे, डेबिट हुआ तो लेस करेंगे। एंड असेट हैव अ डेबिट बैलेंस, असेट में कैसे रहेगा, डेबिट हुआ तो ऐड और क्रेडिट हुआ तो लेस। ये लॉजिक आपको याद रखनी है, और जो भी वर्किंग करते हैं आपको देखने, शेयर बढ़ रहे तो ऐड करेंगे, कम हो रहे तो माइनस करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू रिक्वायर प्रैक्टिस टूल्स। लिख कर आप जब तक करोगे ना धीरे धीरे, तो वो आपको आ जाएगा। तो आई होप सो दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी मच क्लियर। ओके, सो टोटल अभी वैसे अपने 8 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं विद मोर 2 क्वेश्चंस। थॉरली प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट्स है जॉट डाउन करो, एंड यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, एज आई ऑलवेज से। ओके, बट प्लीज practice thoroughly. Okay, without practicing, okay, you can't get good marks, you don't get that confidence and the grip of the topic. So all the best students, we'll continue next time with more 2 questions. Goodbye.